गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज के दिन पे हमने 700 रुपये का जो प्रॉफिट है वो निफ्टी में ट्रेड करके बुक किया। आपका आज का दिन कैसा गया कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। और आपका स्वागत है आज के निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है कि मार्केट में एक अच्छा एक्सपेक्टेड मूव देखा जा सकता है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से एनालिसिस किया है उस तरीके से मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अब तरफ दिख सकता है एज अ साइकोलॉजी वाइज। बट मैं आपके साथ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा और मार्केट के लेवल्स हम मार्क करेंगे। तो हम एनालिसिस की शुरुआत वन डे के डेली टाइम फ्रेम से करेंगे। और वन डे के डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो आज क्लोजिंग हुआ है वो 24,200 के साइकोलॉजिकल लेवल के अप्रॉक्स हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 3 दिन से लगातार रेड कैंडल बनाया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट में अभी सेलिंग चल रहा है कि मार्केट का रिट्रेसमेंट एरिया अभी क्रॉस हो चुका है, इसलिए मार्केट इतना सेलिंग कर रहा है। तो वो चीज़ जानने के लिए हमें फिब रिट्रेसमेंट का टूल जो है उसको लगा के देखना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि मार्केट का जो अभी ट्रेंड है वो 50% एरिया को क्रॉस किया है कि नहीं किया है। अगर मार्केट ने अपनी 50% एरिया को क्रॉस कर लिया है, दैट मीन्स कि मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर चुका है। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट का ये लोएस्ट स्विंग, ये हाईएस्ट स्विंग मैंने मिलाया, और 0.5 का जो लेवल है अगर आप देखोगे तो वो 24,000 के पास आ रहा है। और मतलब कि ये एक इंडिकेशन आ रहा है कि 24,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है कल के लिए। कल को अगर मार्केट यहाँ पास आता है, 0.5 का अगर रिस्पेक्ट मिलता है तो मार्केट का एक अच्छा अपमूव ऊपर की तरफ हो सकता है, जो कि अभी शायद आया नहीं है, इसलिए प्राइस जो है वो थोड़ा सा करेक्शन करने के लिए अभी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो माइंड में हमारे ये क्लियर है कि 24,000 का जो एरिया है वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस जगह को हम मार्क कर लेंगे। इसको मैं ग्रीन में कर लेता हूँ कि हमें पता है कि फ्यूचर में ये जो 24,000 है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, कल के लिए मार्केट के लिए। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में और वहाँ चलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर जानते हैं। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर अभी चल क्या रहा है, ठीक है, कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो अभी कुछ हद तक चल रहा था, बट अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पास हायर लोज लगा, यहाँ पास हायर लोज लगा, बट यहाँ पास क्या हुआ कि मार्केट का नया हायर हायर नहीं लग पाया और मार्केट ने इस हायर लोस को तोड़ के अभी नीचे आ गया। तो मार्केट का अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। और अगर आप 1 आवर में नोटिस करोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 आवर में जब प्राइस पहले जब गिरा था, अगर आप देखोगे तो जब प्राइस गिरता है 1 आवर के चार्ट में तो कैंडल स्टिक जो है वो लंबी लंबी बनती है। बट इस फेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सेलिंग है वो बहुत धीरे धीरे आ रही है। मतलब कि हर एक घंटे की जो कैंडल है वो बहुत छोटी छोटी और उसमें जो विक्स है वो ज़्यादा बन रही है। इससे पता ये चलता है कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत कम है। इसीलिए मार्केट जो है वो लंबी लंबी कैंडल स्टिक इस तरीके का नहीं बना पा रही है और एकदम माइनरली करेक्ट करने मार्केट को आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट की ओर और वहाँ पर अपना जो लेवल्स है हम उस लेवल पे मार्क करेंगे। उस लेवल को मार्क करने से पहले सबसे पहले हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ताकि हमको पता रहे कि मार्केट में अभी सेलर्स कहाँ पर बैठे हुए हैं और सपोर्ट कहाँ बन रहा है। अगर आप देखोगे तो 24,300 और 24,400 और 24,500, ये 3 जो मेजर लेवल है ये मार्केट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 24,500 यहाँ पर, 24,400 यहाँ पर और 24,300 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं ऊपर की तरफ, जो मार्केट को नीचे रखने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और 24,200 और 24,000 पे ही कुछ ज़्यादा पुट सेलर है जो मार्केट को ऊपर रखने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम साइकोलॉजिकल वाइज और टेक्निकल वाइज दोनों ओर से हम इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अगर टेक्निकल वाइज पहले बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने को बनाना है। ठीक है, तो हम जोन का यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो जोन बनाने के लिए हम ये रेक्टेंगल जो शेप होता है उसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ और अगर आप देखोगे तो ये 24,400 का एग्जैक्ट जो लेवल है मैं वहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, अब सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आप जान रहे हो कि 1 डे के टाइम फ्रेम में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 0.5 का। ठीक है, अब सपोर्ट के लिए अगर आप देखोगे तो साइकोलॉजिकल वाइज में 24,200 पे आज मार्केट बंद हुआ है। ठीक है, तो ये एक और सपोर्ट यहाँ पर हो गया। ठीक है, मैं इसको ब्लैक में मार्क कर लेता हूँ। अब आप देखोगे तो एक और रेजिस्टेंट 24,300 पे बना हुआ है यहाँ पर, ये एक। अब मैंने इतना सारा लाइन क्यों मार्क हुआ है, 4 लाइन मैंने मार्क किया। अब क्यों मैंने मार्क किया ये सोचो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट का क्लोजिंग यहाँ पर 24,200 पे हुआ है और 24,300 पे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेलर्स जो पुट बाय किए होंगे, कॉल सेलर बाय किए होंगे, उनका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर लगा होगा, और यहाँ से जो 24,200 पे बाय करने की इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, मार्केट को ट्रेड कब नहीं करना है, मार्केट को ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, इस एरिया में ट्रेड नहीं करना है। मेजर ट्रेंड अपने को चाहिए, मतलब कि मोमेंटम चाहिए अपने को। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, अच्छा मोमेंटम मिलेगा, ऑप्शन का प्राइस तेजी से बढ़ेगा,
ट्रेड जो है वो 2-3 मिनट में बुक हो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ना कि 1-1 घंटे तक स्क्रीन में बैठना रहता है। तो हम क्या कैप्चर करते हैं, हम मोमेंटम कैप्चर करते हैं। तो मोमेंटम कैप्चर करना है तो हमें ये देखना है कि ज़्यादा स्टॉप लॉस कहाँ पास लगे हैं, जिसके कारण अगर वो कल को जो स्टॉप लॉस हिट होंगे रिटेलर के तो मार्केट का झट से उधर ही मूव आएगा। तो अगर एनालिसिस वाइज मैं आपको साइकोलॉजिकल वाइज बताऊं तो अगर आप देखोगे तो हमने 1 आवर में देखा कि कैंडल स्टिक जो है वो बहुत छोटी छोटी बन रही है। तो उसका मतलब क्या है कि सेलिंग का जो प्रेशर है वो उतना ज़्यादा नहीं है, मार्केट बहुत आराम आराम से नीचे गिर रहा है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक ट्विस्ट दिया है, ठीक है। तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो 24,500 पे, ठीक है, मार्केट को यहाँ से शॉर्ट किया गया। तो स्टॉप लॉस कहाँ पास लगा होगा, एक इधर लगा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट को फिर से करेक्शन के बाद यहाँ पास शॉर्ट किया गया, स्टॉप लॉस और लगा होगा, यहाँ पास भी स्टॉप लॉस लगा होगा। और आज के दिन पे भी मार्केट का अगर आप देखोगे तो ट्रेंड नीचे ही है और मार्केट ने एक बार भी अभी रिट्रेसमेंट करके यहाँ के स्टॉप लॉस को खाया नहीं है। तो इधर भी स्टॉप लॉस है, इधर भी। तो सबसे ज़्यादा किस तरफ रिटेलर के स्टॉप लॉस लगे होंगे, जो ऊपर में बैठे हुए सेलर्स हैं और जो ऊपर में बैठे हुए पुट बायर है, वो लोग अभी तक इतना अच्छा प्रॉफिट में चल रहे होंगे। तो मार्केट को अगर अच्छा मूव करना है तो इन प्लेयर्स को जो ऊपर बैठे सेफ बैठे हुए हैं ना ऊपर में, इनको निकालना होगा। तो मार्केट का अब रोल क्या रहेगा कल के लिए, देखो सबसे पहले तो कल को मार्केट अगर नीचे जाना थोड़ा शुरू करे, ठीक है, या तो एक बड़ी सी रेड कैंडल मोमेंटम कैंडल बना के नीचे जाए तो एक्साइट मत हो जाना। ये मेजर लेवल है, ठीक है, ये 24,000 का मेजर लेवल है, ठीक है। 24,000 जब तक टूट नहीं जाता तब तक मार्केट को नीचे ट्रेड मत करना, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वाइज हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि 0.5 अपने आप में एक ट्रेंड का 50% एरिया होता है, ठीक है। ये एक ट्रेंड का 50% एरिया होता है जहाँ से प्राइस रिट्रेस करके ऊपर जाता है, ठीक है। तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर मार्केट कल को नीचे आता है और फिर से छोटी छोटी कैंडल बनाने लगता है तो क्या पता कल को मार्केट फिर से अगर यहाँ पास और शॉर्ट एंट्रीज बनी तो और स्टॉप लॉस यहाँ पास लगेंगे तो मार्केट क्या करेगा, फिर और नीचे से ऐसे जाएगा, फिर ऊपर से इन सब के स्टॉप लॉस को खाते हुए फिर एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर दे जाएगा। और अगर 24,000 टूटता भी है कल को तो फिर आप मार्केट को नीचे ही तरफ ट्रेड कर सकते हो। तो 24,070 का जो लेवल है वो 0.5 का लेवल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगा है। तो साइकोलॉजिकल वाइज हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो कुछ आवर्स, मार्केट का जो फर्स्ट आवर रहता है 9:30 से 11:30 या फिर 12 बजे के बीच, क्या पता एक अच्छा पहले वो डाउन ट्रेंड की ओर फिर से रिटेलर्स को इनवाइट करने के लिए बुलाए ताकि और स्टॉप लॉस लगे, फिर मार्केट में और पुट बायर्स बढ़े। फिर एक टाइम क्या पता 12 या फिर 1 बजे के बाद ऐसा आ जाए कि मार्केट जो है वो अचानक से घूम के ऊपर चले जाए, ठीक है। तो मेरा कुछ प्लान इस तरीके का है। बाकी जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंट बनाया हुआ है वो उसमें आपको क्लियर है कि मार्केट को यहाँ से 300 से 200 मतलब कि 100 पॉइंट के रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे तो ये 150 का लेवल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं एग्जैक्ट यहाँ पर जोड़ूँ तो हाँ, ये देखो ये 150 से 300 मतलब कि 150 पॉइंट का जो टारगेट है, मतलब कि इस एरिया में ट्रेड मत करना, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रेड करना है तो ऊपर की तरफ जो ये स्टॉप लॉस लगा हुआ है इसको पहले टूटने देना, ठीक है। अगर आप फिब रिट्रेसमेंट को मैं आपको एक बार फिर से अटैच करके दिखाऊं, ठीक है। अगर मैं इसके हाईएस्ट पॉइंट को, ठीक है, इसके हाईएस्ट टू लोएस्ट प्राइस को मैं अटैच करता हूं तो 0.5 जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पास निकल के आ रहा है। अगर आप देखोगे तो 0.5 का जो रेजिस्टेंट लेवल है वो 24,000 पे निकल के आ रहा है। तो कल को प्राइस अगर जाता है 0.5 के तोड़ के थोड़े यहाँ रुकता है तब आप अपसाइड के लिए ऊपर के और जो है ट्रेड ले सकते हो, और नीचे की तरफ जब तक 24,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट टूट नहीं जाता। तो होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, प्राइस एक्शन वाइज और साइकोलॉजिकल और टेक्निकल वाइज तीनों मैंने वो सब इंक्लूड करके ये जो प्राइस एक्शन है मैंने आज की इसको क्लियर किया है। और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैंने जो लेवल मार्क किया वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट ऐसा ट्रेड कर सकता है। आपको भी ऐसी ही प्रैक्टिस करना है ताकि आपका जो ट्रेड कंफर्मेशन है, ट्रेड लेने का तरीका और माइंडसेट जो है वो ऐसा डेवलप हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसे एनालिसिस देखने के लिए कमेंट में मोर एनालिसिस वीडियो टाइप कर देना। सी यू सून।